Binomial theorem for positive integer index. For positive integer index. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक दो टर्म्स को समझेंगे। फर्स्ट टर्म इज फैक्टोरियल। मान लीजिए मैं किसी टर्म के लिए लिखता हूं n फैक्टोरियल, देन n फैक्टोरियल मीन्स n into n minus 1 into n minus 2 up to n। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1। मीन्स मुझे एक एक कम करते जाना है जब तक कि फाइनल आंसर 1 नहीं आ जाता। This result is 120. Similarly, if you write down 4 factorial, it should be 4 into 3 into 2 into 1. This should be 24. Similarly, if you write down 1 factorial, it will be 1. But note that if you write down 0 factorial, then it will be again 1. Okay, second term is NCR. This is NCR. It will be written as n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। जो नंबर ऊपर लिखा है पहले उसका इंटीजर डिवाइडेड बाय जो नंबर नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r का फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। If I write down 5c4, then it means that it should be written as 5 factorial divided by 4 factorial into 5 minus 4 factorial। 5 factorial हमने अभी सॉल्व किया था, दिस इज 120। 4 factorial हमने अभी सॉल्व किया था, दिस इज 24। 5 minus 4 is 1। 1 factorial हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, इट इज अगेन 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस रिजल्ट कम्स आउट 5। सिमिलरली इफ यू सॉल्व 5c1, it will be written as 5 factorial upon 1 factorial into 5 minus 1 factorial। You will simply write down 5 factorial upon 1 factorial into 4 factorial। अगर आप इसको सॉल्व करोगे again you will get it as 5। Okay, another point, if you write down 5c0, it will be written as 5 factorial upon 0 factorial into 5 minus 0 factorial। 5 factorial will be as such। j factorial हमने अभी बात की थी 1, यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पर 5 minus 0 is again 5 factorial, so this result will be again 1। If you are able to understand, then we can proceed। Okay, now first of all, we will write down general expression for binomial theorem for positive integer index. If we have an expression x plus a raised to power n, it will be written as nc0 into x raised to power n plus nc1 into x raised to power n minus 1 into a raised to power 1 plus nc2 x raised to power n minus 2 into a raised to power 2, and this will continue till we get expression ncn a raised to power n। अब इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। एक्सप्रेशन में nc0 जो यहाँ से शुरू हुआ 0 से 1 2, ये नंबर बढ़ता हुआ कहां तक गया n। n क्या है? इस फंक्शन का एक्सपोनेंट, इस फंक्शन की पावर। अब जब हमने फर्स्ट टर्म लिखी तो उसमें आई x की पावर n। उसके बाद हर स्टेप में x की पावर 1 कम होती जा रही है जब तक कि ये फाइनली 0 नहीं हो जाती। x raised to power 0 को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। अब अगर यहाँ पर a को देखें तो फर्स्ट टर्म में a नहीं आता, बेसिकली यहाँ पर a की पावर कितनी है? 0। ठीक है, उसके बाद हर स्टेप में यानी कि हर टर्म में a की पावर एक बढ़ती जाती है जब तक कि a की पावर n नहीं हो जाती।
मीन्स हर एक टर्म में वो क्या रहा है, एक तो ये कॉफिशिएंट आएगा n से 0 जिसमें n हमेशा वही रहेगा और 0 से काउंटिंग बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 अप टू n एंड x जो वही टर्म शुरू होती है वो होती है x रेज़ टू पावर n से, उसके बाद उसका x का एक्सपोनेंट हर टर्म में कम होता जाएगा, एक का एक्सपोनेंट 0 से शुरू होता है और वो बढ़ता जाएगा 1 के स्टेप्स में जब तक कि फाइनल n नहीं आ जाता। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सप्रेशन में कितनी होनी चाहिए। अगर मैं a को ध्यान से देखूं तो a की एक्सपोनेंट 1 से शुरू हो रहा है अप टू n, तो यहां पर इतनी n टर्म्स हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। आप n से 0 से काउंट करना शुरू कर सकते हो, शुरू हुआ 0 से खत्म हुआ n पे, फिर से अगेन हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स in this expression will be n+1. So you may even note down number of terms here will be n+1. इसको थोड़ा सा आप लोगों को मैं कन्विंस भी कर सकता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है 1 + x रेज़ टू पावर 1, आंसर कितना आएगा 1 + x। नोटिस करो यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 1, बट एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स आई हैं 1 + x means 1 and 1 2. Here you will have 2 terms. Okay, let us suppose that you want to solve 1 + x raised to power 2. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सप्रेशन यही बनेगा। नोटिस करो यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन आर 3, मीन्स जितनी n की वैल्यू है, जितना एक्सपोनेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा आएगी। अगर आप लिखते हो 1 + x raised to power 3, then it can be simplified as 1 + 3x plus 3x square plus x raised to power 3. Again number of terms are 4. 4 how? 3 exponent plus 1. Similarly मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक ही आता होगा। अगर आपको 1 + x raised to power 4 सॉल्व करना है तो शायद आप 2 स्टेप्स में करोगे। आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 + x होल स्क्वायर इंटू 1 + x होल स्क्वायर। ठीक है, वो कैलकुलेशन करके आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर यू कैन अगेन नोटिस दैट यू विल गेट 5 टर्म्स। इन द सेम मैनर अगर मैं आपको कहूँ 1 + x raised to power 5 को सिंप्लीफाई करना है तो शायद आप इसको सिंप्लीफाई करते करते कुछ इस तरह से लिख लोगे। 10x raised to power 3 plus 5x raised to power 4 plus x raised to power 5. Again you will get n+1 terms, means in this case you will get 6 terms. तो अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि आप इस एक्सप्रेशन में पावर 1 2 3 4 5 को सॉल्व कर लोगे। मान लीजिए 10 आ गया, 20 आ गया, तब आप एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे समय में बायनोमियल थ्योरम हमारी हेल्प करेगी। जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन में n एक जनरल इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, मींस n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो आप इस एक्सप्रेशन को जब एक्सपेंड करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट। अब मैं अगली स्लाइड में आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखाता हूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए एक्सप्रेशन को लिखूंगा। x + a raised to power n, it is written as nc0 into x raised to power n plus nc1 into x raised to power n minus 1 into a raised to power 1 plus nc2 into x raised to power n minus 2 into a raised to power 2 so on, जब तक कि फाइनली हमारे पास n नहीं आ जाता, x raised to power 0 बन जाएगी और a raised to power n हो जाएगी। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर n की वैल्यू 2 हो तो मैं n की वैल्यू 2 से शुरू करूंगा। इस एक्सप्रेशन में n को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2c0 इंटू x raised to power 2 प्लस n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2c1 इंटू x raised to power 2 minus 1 इंटू a की वैल्यू एज सच पावर 1 प्लस
2c2 into x raised to power n को 2 पुट किया, 2 minus 2 is 0 into a square, means हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया 2c0। 2c0 को हमने अभी सॉल्व करना सीखा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल x raised to power 1 into a raised to power 1 plus 2c2 may be simplified as 2 factorial upon 2 factorial into 2 minus 2 factorial. X raised to power 0 will be 1 into a square. तो ये हुए 2 factorial कट जाएंगे, 0 factorial is 1, तो ये कोफिशिएंट कितना हो गया 1, means I can write down x square plus 2 factorial is 2 into 1, 1 factorial is 1, 2 minus 1 is again 1, 1 factorial is 1 into x into a plus 2 factorial कट गया, यहाँ पर 0 factorial बचा, 0 factorial is 1, we may write down 1 into a square. Therefore expression may be written as x square plus 2ax plus a square, जो कि हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। फाइन, अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सपेंड करना सीखेंगे। चलिए अब लिख लीजिए एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3। एक काम करते हैं, पहले मैं एक बार यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन में अब फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। इसे क्या लिख सकते हैं, nc0 1 raised to power n into x raised to power 0 plus nc1 into 1 raised to power n minus 1 into x raised to power 1 plus nc2 into 1 raised to power n minus 2 into x raised to power 2 and so on up to ncn 1 raised to power 0 into x raised to power n। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास n की वैल्यू 3 हो गई है, तो मैं इसे लिखूंगा 3c0 into 1 raised to power 3 into x raised to power 0 plus 3c1 into 1 raised to power 2 into x raised to power 1 plus 3c2 into 1 raised to power 1 into x raised to power 2 plus 3c3 into 1 raised to power 0 into x raised to power 3. 3c0 can be simplified as 1, 1 x raised to power 0 is again 1. 3c1 can be simplified as 3, 3 into 1 into x. 3c2 can be simplified as 3, 3 into 1 into x square plus this is again 1 into 1 into x cube, which means that final expression will be written as 1 plus 3x plus 3x square plus x raised to power 3। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि 3c0 कैसे आया, तो इसको आप देख सकते हो 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। दिस विल बी 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल which will be equal to 1। Similarly, 3c1 can be simplified 3 factorial upon 1 factorial into 3 minus 1 factorial which will be 3 factorial upon 1 into 2 factorial। When you will simplify you will get it 3। तो इस ढंग से आप सॉल्व कर सकते हो बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। हमारे फिजिक्स के सिलेबस में जो हम +1 +2 में यूज करते हैं उसमें पॉजिटिव इंडेक्स के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जो मैक्सिमम कंसर्न आएगा वो आएगा बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और जनरल एक्सप्रेशन आएगा जिसको हम अभी अगले रिकॉर्डिंग में समझेंगे।